अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाफ़े भट्ट। और अगर आप लोगों ने रिसेंटली सोशल मीडिया यूज़ किया है या इवन टीवी भी देखा है तो आप लोगों ने अख़ुवत फ़ाउंडेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। अख़ुवत फ़ाउंडेशन वैसे तो कोई नई चीज़ नहीं है, काफ़ी टाइम से ये पाकिस्तान में काम कर रही है गरीब लोगों के लिए, उनको यानी उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो मगर रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली अख़ुवत फ़ाउंडेशन के जो फाउंडर हैं डॉक्टर अमजद साकिब, उन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया जिसकी सोशल मीडिया पे थोड़ी सी चर्चा हुई है। अवार्ड का नाम है रामन मगसेसे, और ये सिर्फ डॉक्टर अमजद साकिब को नहीं बल्कि इसके अलावा 4 और लोग और एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला, यानी टोटल 5 रेसिपिएंट्स थे इस अवार्ड के। उनके बारे में भी हम बात करते हैं, और डॉक्टर अमजद साकिब और जो उनकी अख़ुवत फ़ाउंडेशन है वो क्या काम कर रही है उसके हवाले से भी हम बात करते हैं आगे चल के। लेकिन पहले जो है वो इस अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो रामन मगसेसे अवार्ड है ये किसके नाम पर है? ये बेसिकली फ़िलीपींस का एक प्रेसिडेंट था, रामन मगसेसे, यही उसका नाम था। और इन्होंने जो है वो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ जो है वो एक काफ़ी कामयाब कैंपेन चलाई थी जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। उसके अलावा फ़िलीपींस के बेसिकली हैं, और फ़िलीपींस में जो एक गोरिल्ला वॉरियर की एक मूवमेंट थी उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने काम किया था। इन्हें फ़िलीपींस के प्रेसिडेंट ने डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया था, और इन्होंने जो है वो एंटी गोरिल्ला मूवमेंट चलाई। अब गोरिल्ला वॉरियर बेसिकली वो वॉरियर होते हैं, यानी ऐसे जंगजू होते हैं जो कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़े होते हैं। यानी जो आपकी एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है जिसकी अथॉरिटी होती है उसको ये लोग चैलेंज करते हैं और उसे गिराने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में अभी हुआ है, तो ये जो तालिबान थे इन्हें भी हम गोरिल्ला वॉरियर्स कह सकते हैं, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, वो बेशक बाहर से सेट की हुई थी लेकिन वहाँ पे एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट थी, और उसकी मतलब बेशक रिट ना हो लेकिन बहरहाल अथॉरिटी तो उसकी थी। तो तालिबान जो है वो उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो इसलिए हम उन्हें गोरिल्ला वॉरियर्स कह सकते हैं। तो इसी तरह फ़िलीपींस की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त 1950 का जो डेकेड है उसमें ये एंटी गोरिल्ला वॉरियर्स थे, और इनके ख़िलाफ़ जो है रामन मगसेसे ने एक कामयाब मूवमेंट चलाई थी। अब रामन मगसेसे की कामयाबी का राज जो था वो ये था कि जो इनके दुश्मन थे ये उनकी तज़लील नहीं करते थे बल्कि उन्हें इज़्ज़त देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। जो एंटी गोरिल्ला वॉरियर्स थे उनके जो यानी लो लेवल के जंगजू होते थे, जो एक्चुअल फ़ाइटर्स होते थे, ये उन्हें लैंड ऑफ़र करते थे, ज़मीन, और उस पे काम करने के लिए टूल्स देते थे ताकि वो काम कर सकें और अपने लिए इनकम भी जनरेट कर सकें। यानी उन्हें जो है उन्होंने एक प्रॉपर रास्ता दिखाया कि किस तरह वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, और बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ते, वो इस रिस्पेक्ट की वजह से, इज़्ज़त की वजह से गवर्नमेंट की साइड पर आ गए। तो ये उनकी कामयाबी का राज था इस एंटी गोरिल्ला मूवमेंट में। तो ये जो एंटी गोरिल्ला मूवमेंट थी इसमें तो इनकी कामयाबी की वजह ये थी कि इन्होंने दुश्मन को इज़्ज़त दी, बजाय इसके कि वो तज़लील करते उनकी, इन्होंने इज़्ज़त दे के उन्हें अपने साथ मिला लिया और कामयाब हो गए। ये उनकी बेसिक जो है वो वजह शोहरत है। बहरहाल जब वो इतने सारे अच्छे काम कर रहे थे तो गवर्नमेंट के अंदर ही उनके कुछ दुश्मन भी बन गए, क्योंकि जब भी आप अच्छा काम करते हैं आपके कुछ लोग ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं, काफ़ी लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ। इन्होंने जिस प्रेसिडेंट ने इन्हें अपॉइंट किया, मैंने पहले बताया था ना कि प्रेसिडेंट ने इन्हें 1951 के करीब अपॉइंट किया था डिफेंस सेक्रेटरी। तो उसी प्रेसिडेंट की वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो जो उनकी पूरी पार्टी थी एक, उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात सामने लाए और ये कहा कि ये लोग जो है सही तरह से काम नहीं कर रहे। यानी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी जो पार्टी थी उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया कि वो सही काम नहीं कर रहे, और वो सही भी बोल रहे थे, क्योंकि जहाँ सही काम नहीं किया जा रहा था उसको ये पॉइंट आउट कर रहे थे। तो इस वजह से इन्हें जो है वो आप कह लें पार्टी से निकाल दिया गया, गवर्नमेंट से निकाल दिया गया। तो अपनी ही गवर्नमेंट की करप्शन और इनकॉम्पिटेंस पे जब इन्होंने बात की तो इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। बहरहाल उसके बाद जो अगले इलेक्शन हुए उनमें इन्हें काफ़ी ज़्यादा वोट मिले, ये इलेक्शन में खड़े हुए बेसिकली और प्रेसिडेंट बन गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बेसिकली सारी इंपॉर्टेंट बातें कर लिया। 1957 में इनका जो है प्लेन क्रैश हो गया और उसमें ये मारे गए। तो इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरपूर रही। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी कौम के लिए, जो फ़िलीपींस थी, फ़िलिपीनी कौम, उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए और उन्हें अपलिफ्ट किया एक तरह से, और उनकी जो डेमोक्रेसी थी उसके लिए काफ़ी काम किए। तो ये कई सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से इन्हें फेम मिली हुई है और इनका इतना नाम है, और इस वजह से इनके नाम पर ये रामन मगसेसे अवार्ड बनाया गया। फ़िलिपीन के वैसे तो ये हैं, लेकिन ये जो अवार्ड है इसको पूरे एशिया का नोबेल प्राइज़ के यानी उसके इक्विवेलेंट कहा जाता है। यानी आप कह लें एशिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है जो किसी को इंसानियत की खिदमत करने के लिए दिया जा सकता है, वो ये रामन मगसेसे अवार्ड है। रामन मगसेसे अवार्ड की इम्पोर्टेंस जो है वो उसका अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि ये मदर टेरेसा
और इस तरह की जो मशहूर शख्सियात हैं उन्हें दिया गया है। पाकिस्तान से देख लिया जाए तो अब्दुल सत्तार ईधी और उनकी जो अहलिया थी बिल्किस ईधी, उन्हें भी ये मिला हुआ है। और इसके अलावा भी तकरीबन 10-12 पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये अवार्ड अब तक मिल चुका है। आखिरी अवार्ड जो है किसी पाकिस्तानी को, ये रामन मैग्सेसे अवार्ड, वो 2004 में मिला था। और अब 2021 में 31 अगस्त को, ये 2 दिन पहले जो है वो ये अवार्ड दोबारा से दिए गए हैं 5 लोगों को। एक ऑर्गेनाइजेशन है, 4 लोग हैं, उनमें से एक हैं डॉक्टर अमजद साकिब। उनके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये 4 लोग या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन पे एक दफ़ा नज़र दौड़ा लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इस पर थोड़ी सी नज़र तेज़ी से दौड़ा लेते हैं, क्योंकि एंड पे मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। वीडियो का मेरी बेसिकली यही मकसद होता है कि एक ख़ास टॉपिक को लेके तो कोई मैसेज दिया जाए। तो ये मेरे सामने खुले हुए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहली जो रेसिपिएंट हैं वो बांग्लादेश से हैं, फिरदौसी कादरी। इनकी जो खिदमात हैं वो ये हैं कि इन्होंने जो है वो अफोर्डेबल वैक्सीन के लिए काम किया, ख़ास तौर पे कोलेरा और टाइफाइड। यानी वैक्सीन जो है वो, ये जो बीमारियाँ होती हैं वो ज़ाहिर बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वैक्सीन की एक कॉस्ट होती है, उसको कम करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खिदमात किए हैं। उसकी वजह से इन्हें ये रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। ऑब्वियसली डेफिनेटली ह्यूमैनिटी की खिदमत है ये। दूसरी जो शख्सियत है हमारे पास वो हैं रॉबर्टो फैलन। ये फ़िलिपींस के हैं और इन्होंने क्या किया कि फ़िलिपींस में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स होते हैं वो तबाह हो रहे थे, इस वजह से कि वहाँ पे जो फ़िश पॉन्ड्स थे उन्हें छोड़ दिया गया था। यानी वहाँ जो फ़िशिंग होती थी, जब वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट के पास, उन्हें जो है वो, जब फ़र्ज़ करें मछलियाँ मर गई हैं तो वो पॉन्ड उसी तरह छोड़ दिए। उस वजह से या इससे रिलेटेड किसी वजह से वो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे वो तबाह हो रहे थे। तो इन्होंने जो है वो उस फ़िशिंग इंडस्ट्री को रिवाइव किया और वो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को दे देता हूँ इस तरह कि ये पाकिस्तान में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा। शायद दुनिया के 7वें बड़े जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो पाकिस्तान में हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट करते हैं कि सैलाब से और इस किस्म की जो तेज़ हवाएं होती हैं, यानी समंदर से जो आपको ख़तरात होते हैं ना लैंड पर, और ये जितने भी साहिली शहर होते हैं आपके, यानी जो समंदर के साथ लगते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी डिफेंस करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत अच्छे तरीके से। जितने भी सैलाब, सुनामी, ये चीज़ें समंदर में जितने ख़तरात होते हैं ना, उनसे बचाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इस बेस पे रॉबर्टो बैलन को ये अवार्ड दिया गया। और पाकिस्तान का जिक्र है तो साथ में ये भी बता दूं कि दुनिया जो है वो इस किस्म के काम करने वालों को इस तरह के बड़े बड़े अवार्ड्स दे रही है। और हमारे यहाँ जो लोग इस पे बात करते हैं, यानी हमारे यहाँ फॉरेस्ट को तबाह किया जा रहा है, स्पेशली मैंग्रोव फॉरेस्ट भी जो हैं वो अब पता नहीं कितने रह गए, 7वें नंबर पे थे, अब पता नहीं हैं या नहीं। तो इस पे जो बात करते हैं कि उनकी जो कटाई कर रहे हैं या उधर आग लग जाती है, इस हवाले से जो बात करते हैं, उन लोगों को हमारे यहाँ कत्ल कर दिया जाता है। जी हाँ, कत्ल कर दिया जाता है इन पे बात करने वालों को। दुनिया ने अवार्ड दे रही है और हमारे यहाँ अजीब हाल है यार। इस पर क्या बात करूँ, पूरी इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है, वो बिल्कुल हम ऑफ टॉपिक हो जाएंगे। लेकिन ये आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये मैं एवं हवा में नहीं बातें कर रहा, बल्कि बाकायदा आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, डॉन का ये आर्टिकल है। हमारे यहाँ लोग यार बुरे हाल में, जो सही बात करता है उसको मार दिया जाता है। पावर्स इतनी है, जो टिम्बर माफिया, ये जो जिसका बाकायदा यही काम है कि वो लकड़ियाँ फॉरेस्ट को काटे और बेचे, पावर इतनी है इन लोगों के पास कि इनके आगे कोई टिक नहीं सकता। तो बहरहाल अगला बंदे पे बात करते हैं। अगला बंदा जो है हमारे पास वो है डॉक्टर स्टीवन मंसी। ये एक अमेरिकन ह्यूमैनिटेरियन है जो कि 40 साल से काम कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, साउथ ईस्ट एशिया में स्पेशली। जो लोग जंगों से रेफ्यूजीज़ वगैरह बन जाते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना और इस किस्म की असिस्टेंस देना, तो इस वजह से उन्हें मिला है। और जो चौथे हमारे पास हैं वो है एक इंडोनेशियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वॉचडॉग के नाम से। ये वॉचडॉग जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडोनेशिया में जो अंडर रिपोर्टेड इश्यूज़ हैं, यानी ऐसे इश्यूज़ जिन पे बात नहीं होती, उनके ऊपर फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती है और वो लोगों के सामने लाती है। तो इस बेस पे इन्हें मिला है। तो ये 4 हो गए। मैंने कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी से एक ओवरव्यू दे दूं कि बाकी जो लोग हैं उन्हें किस बेस पे ये रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है डॉक्टर अमजद साकिब, जिन्हें अखुवत फाउंडेशन की वजह से अवार्ड दिया गया। डॉक्टर अमजद साकिब ने अखुवत फाउंडेशन 2001 में कायम की थी, यानी आज से तकरीबन 20 साल पहले। और इससे पिछला जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी कुछ इससे रेलेवेंट ही रहा हुआ है। इन्होंने गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी एक, पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल इसी तरह की थी। ये गरीबों को, गरीब लोग जो होते हैं, जो मुस्तहिक होते हैं, उन्हें फ़ंड्स देती थी, यानी उन्हें कह लें कर्ज़ा देती थी। लेकिन इसमें मसला ये था कि ये जब कर्ज़ा वापस लेते थे तो इसमें जो सूद की शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी।
तो क्योंकि डॉक्टर अमजद साकिब यही काम कर रहे थे उन ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत के इदारे के साथ, तो इन्हें आइडिया था कि लोगों को जो है वो क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। ज़ाहिरी बात है, एक गरीब बंदा जो है जिसके पास पहले पैसे नहीं है, उसे जब कर्ज़ा वापस करना है और उस पर आप इतनी ज़्यादा सूद ले रहे हैं, यानी इवन यहाँ पे मैं फ़िगर्स भी देख रहा हूँ तो वो 18 से 32% तक का बता रहे हैं। इवन आप इसका बीच का फिगर ले लें, 20-25% ले लें। अगर आपको 1 लाख रुपया दिया जाता है और आपसे कहा जाता है साल बाद आपने 1,30,000 1,25,000 वापस करना है, तो एक गरीब बंदे के लिए ये कोई आसान काम नहीं होता। तो कर्ज़ा वापस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड था जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का आइडिया था। तो इन्होंने 2001 में फिर अखुवत फाउंडेशन का क़याम किया, और अखुवत फाउंडेशन का काम बेसिकली यही है कि ये जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको कर्ज़ा देती है, और ये बग़ैर सूद का कर्ज़ा होता है। इसमें वापस जो रिटर्न है वो ज़्यादा नहीं लिया जाता है, उतना ही लिया जाता है। और इसमें यह है कि ऐसी किसी को कर्ज़ा नहीं दे देते, बल्कि एक बाकायदा इनका प्रोसीजर है, चेक करते हैं कि कौन इसका मुस्तहिक है और जिसे कर्ज़ा दिया जा रहा है वो क्या काम करके यानी अपना प्रॉपर ख़ुद अपना सिस्टम चला सकता है या नहीं। यानी एक प्रॉपर इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत ये चेक करते हैं और फिर किसी को पैसे देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते। अब इनके कर्ज़े जो हैं वो शायद इतने बड़े लेवल के तो नहीं है जिस तरह कोई गवर्नमेंट दे सकती है या बैंक्स देते होंगे। ये 10,000 से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक जाते हैं। लेकिन इनका जो रिटर्न रेट है ना, यानी ये जो पैसे जब वापस लेने होते हैं किसी को, अगर आप कर्ज़ा देते हैं तो जो वापस आना होता है पैसा, वो रिटर्न रेट जो है इनका वो तकरीबन 100% है। 99.9% का फिगर आता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इसको राउंड करें तो 100% बन जाता है। यानी ये जिसको कर्ज़ा दे रहे हैं वो वापस लाजमी कर रहा है पैसे। टाइम ड्यूरेशन पता नहीं कितनी है, लेकिन एटलीस्ट वो पैसे वापस ज़रूर कर रहा है, यानी उसको इनेबल कर रहे हैं। ये उसको कर्ज़ा देते हैं, वो बिज़नेस में लगाता है, उसका बिज़नेस चलता है, और फिर वो जब इस काबिल हो जाता है तो इन्हें पैसे वापस कर देता है। यानी ये ऐसे नहीं है कि किसी को खाना दे दिया और फिर अगले दिन वो दोबारा खाने के लिए आ जाता है, यानी ये वो सिस्टम नहीं, ये बाकायदा एक प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कर्ज़ा नहीं देते, इसके अलावा इनके और भी काफ़ी सारे काम हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इनके काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। ये लिस्ट भी एक आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक अखुवत फाउंडेशन यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं, जिसमें भी बेसिकली यही होगा कि जो मुस्तहिक अफराद होंगे मेरिट पे पूरे पाकिस्तान से उनको दाखिला दिया जाएगा। फिर जब वो डिग्री लेके बाकायदा फील्ड में जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो जब इस काबिल हो जाएंगे तो वो पैसा वापस करेंगे यूनिवर्सिटी को, यानी जो फ़ीस उन्होंने देनी है वो वापस करेंगे। और डॉक्टर अमजद साकिब का मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, उसमें वो यही कह रहे थे कि अगर तो वो पैसा वापस नहीं करते तो ये हमारी गलती है, यानी अखुवत फाउंडेशन की गलती है कि हमने उनकी तरबियत ही नहीं की। यूनिवर्सिटी का काम, इदारों का काम तो तरबियत करना भी होता है ना, तालीम तो देनी है लेकिन उसके साथ तरबियत करनी है। ये तरबियत नहीं हुई हमारी, तभी आज हमारा ये हाल है। बाकी बातें बाद में होंगी। बहरहाल सब कुछ हमारे सामने है कि जो जिस तरह बुरे हाल में हम लोग हैं एज अ सोसाइटी, तो तरबियत करना यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, इवन माँ बाप का काम है। वो काम शायद कोई भी सही तरीके से नहीं कर रहा। तो ये इनका बेसिकली सिस्टम है, जो बिज़नेस मॉडल है इनका वो यही है कि ये लोगों को पैसे देते हैं, उन्हें इनेबल करते हैं, और फिर जब वो इस काबिल हो जाते हैं तो वो पैसे वापस करते हैं। तो मैं यहाँ पे यही एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा सबसे कि आप लोग जो हैं वो अखुवत फाउंडेशन को पैसे दें। यानी जो आप लोगों ने सदका करना होता है या इवन ज़कात देनी होती है तो वो इस इदारे को देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, जब आप किसी को खाना देते हैं ना, तो एक दफ़ा एक टाइम का खाना दिया आपने, उसके बाद अगर उसके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है अपने आप को यानी इकोनॉमिकली स्टेबल बनाने का, कोई काम नहीं है उसके पास, तो उसे अगले टाइम का खाना फिर और कहीं से मांगना पड़ेगा। यही हमारे यहाँ हो रहा है आज के। देखें, इशारों पे जो लोग मांग रहे होते हैं उन्हें लोग दे देते हैं पैसे। मैं ये नहीं कह रहा ना दें, लेकिन उनका काम ही ये है, वो फिर मांगेंगे। वो यानी इस काबिल नहीं हो रहे कि वो ख़ुद से पैसा जनरेट कर सकें। आप अच्छी नीयत से उन्हें पैसा देते हैं, लेकिन अगर ये पैसा आप लाइब्रेरी पे लगा दें तो उस लाइब्रेरी से जो है जनरेशन्स का फ़ायदा हो सकता है। ये आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, एक जगह पे आप एक टाइम का खाना दे रहे हैं किसी को, एक टाइम के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, टाइम ज़्यादा लगेगा, 20 साल 30 साल बाद शायद रिज़ल्ट सामने आए, लेकिन वो रिज़ल्ट जो है वो ऐसा होगा कि उससे जनरेशन्स, जो नस्लें हैं, वो उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। तो हमें कहने का मकसद यही है, काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो मुझे पता है, मकसद यही है कहने का कि हमें जो है वो लोगों को इनेबल करना चाहिए। अगर आप किसी को मछली देते हैं तो अगले टाइम उसे फिर से मछली देनी पड़ेगी आपको। अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा देते हैं, उसे शिकार सिखा देते हैं,
तो ख़ुद आप उसे इनेबल कर रहे हैं, फिर आपको बार बार आके उसे खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, मुंह में नवाला नहीं डालना पड़ेगा, वो ख़ुद पैसे कमा के जो है वो काम कर लेगा। अख़ुवत फ़ाउंडेशन जो है वो इसलिए मेरा ख़्याल है शायद इस हवाले से बेहतरीन इदारा इस तरह का और कोई इदारा होगा यकीनन, लेकिन इस लेवल पे एटलीस्ट नहीं है। और ये आप लोग इसके सामने आप लोग देख सकते हैं, ये वेबसाइट मैंने उनकी खोल के दी हुई है आपको, इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये इन्होंने लोगों के बाकायदा नाम दिए हुए हैं और दिया हुआ कि इतनी डोनेशंस की हैं, टोटल इतने पैसे आ गए हैं। और जो सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसे ही नहीं दे रहे किसी को, बल्कि इनका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। पैसे देने से पहले वो चेक करेंगे कि ये बंदा काम कर सकता है या नहीं, और पैसे देने के बाद ये उस पर नज़र रखेंगे कि किस तरह काम कर रहा है। और इनका रिटर्न रेट भी आपको बताया 99.9% तकरीबन 100% है। तो आप लोगों ने अगर पैसा कहीं देना है तो बेहतरीन जगह ये है, बजाय इसके कि किसी सड़क पे जाएं आप, वो पैसा जमा करके जितना भी हो सकता है 500 1000 वो दे दें इन्हें। और डेफिनेटली ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। बेसिकली डॉक्टर अमजद साकिब का ये 31 अगस्त को इन्हें अवार्ड मिला, ये जो रामन मैग्सेसे अवार्ड है। तो इसके बाद थोड़ी सी हाइप आई थी सोशल मीडिया पे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। इतना काफ़ी बड़ा एक चीज़ है, तकरीबन नोबेल प्राइज़ के रेलेवेंट इसको समझा जाता है, तो बहुत धूम मचनी चाहिए थी इसकी, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, बहरहाल जो भी है। तो आखिरी बात यही कहूँगा कि आप लोग जो है वो इन्हें डोनेट करें पैसा, इनकी वेबसाइट पे जाके आप लोग पैसा दे सकते हैं। और अगर मुझे कोई नंबर मिला तो वो भी मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ, उसके थ्रू भी आप इन्हें डोनेट कर सकते हैं। मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था मैं, अब पता नहीं वो है या नहीं है, तो बहरहाल मैं देख के बता दूँगा। तो लोगों को इनेबल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी को एक टाइम का एक वक्त की कोई चीज़ प्रोवाइड करें, आप जनरेशन्स का काम करें। ये वीडियो का मकसद था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मकसद पसंद आया होगा। और डॉक्टर अमजद साकिब को भी सलूट है मेरी तरफ से, यकीनन आप लोग भी सलूट देंगे उन्हें। बहुत उनकी काविश है, एक बहुत बड़ी पूरे पाकिस्तान के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए। लोगों को इनेबल करना असली चीज़ होती है और हम सबको भी मिलकर यही कोशिश करनी चाहिए। और वो अपने पार्ट में हम कोशिश इस तरह कर सकते हैं कि उनके लिए डोनेट किया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।